एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बाद अगला चैप्टर है हम लोगों का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अच्छा, तो इंटीग्रेशन है क्या? तो देखो, इसका पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग ये सीखे थे कैसे किसी गिवन फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स एक x की फंक्शन है। देखो, ये x की फंक्शन है, तो ये फंक्शन से इसका डेरिवेटिव यानी कि dy ओवर dx कितना होता है बोलो? cos x। क्लियर? यानी कि ये फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, और ये वाला क्या था बोलो? फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फंक्शन था और ये वाला क्या था? फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग ये डील किए थे कि कैसे किसी फंक्शन से, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। क्लियर? उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम था? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि किसी गिवन फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालते थे। तो अभी मन में ये सवाल आता है, क्या इसका ऑपोजिट मेथड, यानी कि ऑपोजिट मेथड मतलब क्या? देखो, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालते थे। अभी क्या करूंगा? उसका डेरिवेटिव से, मतलब किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव गिवन है तो उस फंक्शन से उस डेरिवेटिव से कैसे वो फंक्शन निकाले। जैसे देखो, सोचो कि इधर क्या था? ये फंक्शन गिवन था, तो फंक्शन से हम लोग क्या निकाले? फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी दूसरा ऑपोजिट मेथड करेंगे, यानी कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, ठीक है, तो इस डेरिवेटिव से हम लोग ये निकालेंगे कि फंक्शन क्या था। फंक्शन क्या था? तो देखो, ऊपर से ये वाला एकदम क्लियर है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, उस फंक्शन क्या था? उस फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि इस डेरिवेटिव से, देखो अभी क्या कर रहा है? इस डेरिवेटिव से इस फंक्शन डेरिवेटिव से इसका फंक्शन निकल रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन का जो अगर डेरिवेटिव गिवन है, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव गिवन है, तो वो फंक्शन क्या था? वो फंक्शन क्या था? वही निकलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से। ठीक है, इस मैथमेटिकल प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। जैसे फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालने वाला प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, उसी तरह डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द मैथमेटिकल प्रोसेस which determines the function from its derivative is called integration। अच्छा, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या है? जैसे देखो, डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स से डिनोट करते हैं, तो इधर हम लोग को ये समझ में आ गया कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो वो फंक्शन क्या था? फंक्शन क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि इस साइन एक्स को बोला जाएगा क्या? इस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल, यानी कि साइन एक्स क्या है? हम लोग का इंटीग्रल। तो कैसे इसको डिनोट करेंगे? तो देखो देखो इधर पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स था, y इक्वल टू साइन एक्स, तो डेरिवेटिव से हम लोग क्या निकल रहे हैं? उसका इंटीग्रेशन। तो इधर क्या होगा? डेरिवेटिव क्या था? कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा, इधर किसका फंक्शन था? देखो x, तो इधर क्या होगा? dx। क्लियर? इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिला बोलो? इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? साइन एक्स। क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो वो फंक्शन क्या था बोलो? फंक्शन था क्या? साइन एक्स। तो इसी तरह कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो, ये है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का साइन। किस लिए इंटीग्रेशन का साइन ऐसा रखा गया? बाद में जब मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन करवाऊंगा तब उधर अच्छा से समझ में आ जाएगा कैसे इस साइन को, इंटीग्रेशन साइन को ऐसा रखा गया। तो हर एक चैप्टर की तरह मैं इस चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन किस लिए सीखना है, और यानी कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन उसका पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव से उसका फंक्शन निकल रहा है, फंक्शन मतलब अभी क्या बोलूंगा? इंटीग्रल निकल रहा है,
ठीक है। तो वो फंक्शन किस मेथड से निकालते हैं, किस मेथड से निकालते हैं, ठीक है, ये डिस्कस करूंगा। यानी कि पहले सीखूंगा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उसका बाद देखूंगा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है।